है गाइस, वेलकम टू आशिकुल दुबई टू। कई भाई आ रहे थे दुबई, बोल रहे कि भाई हम एजेंट पे जाए, क्या अपने से जाए या कंपनी के थ्रू जाए। पूरा हम बताएंगे तीनों चीज़। अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो क्या नुकसान और फ़ायदा होता है, या अपने से आप आते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान होगा, या कंपनी के थ्रू आना कैसा रहेगा। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप कंपनी के थ्रू आते हो तो आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कंपनी आपको वीज़ा दे देगी। ठीक है, आपको बताएगा नहीं कहाँ, दूसरे काम पे बुलाएगा, तीसरे काम पे लगा देगा। ठीक है, आपको बुलाएगा भाई बाइक राइडर्स में लगा देगा, हेल्पर में लगा देगा, वेटर में। आप लड़ते रहो 2 साल तक, आप उसके वीज़ा कैंसिल करोगे, फंस जाओगे। एक बार अगर किसी कंपनी का वीज़ा लग जाता ना, बड़ी मुश्किल होता है उससे निकलना। ठीक है, बाहर निकलना 2 साल तक। ठीक है, अगर आप कैंसिल कराओगे, कैंसिलेशन का भी पैसे बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो कैंसिल करने का भी पैसे आप ही देना पड़ेगा। फिर उसके बाद समय जाएगा, टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्बादी होगा। तो मैं पहले बात करूंगा, आप अगर अपने से आते हो तो क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। अगर आप एजेंट के थ्रू आते हो तो क्या फ़ायदा और नुकसान होगा बाइक डिलीवरी जॉब में या किसी भी जॉब में। ठीक है, या आप सोचते हो कि मैं विजिट वीज़ा ले लूँ और मैं चले जाऊँ अपने से कंपनी वहाँ पे ढूंढूंगा, वीज़ा जॉब ढूंढूंगा ताकि कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो मैं बता दूँ पहले, अगर आप एजेंट के थ्रू आते हो ना तो वो आपसे पैसे लेगा। ठीक है, वो अपना चार्ज लेगा, जॉब लगाने का चार्ज, जो काम बोलोगे वही काम पे लगाएगा वो। ठीक है, पहली बात तो ये रहा। दूसरा बात ये रहता है कि आपके साथ फ्रॉड भी होने का चांसेस होता है एजेंट के थ्रू। ठीक है, तो तीसरा बात ये है कि अगर उसने फ्रॉड नहीं किया, पैसे दे दिए और काम पे लगा दिया, तो उसमें 0% मतलब रिस्क ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने से आते हो वीज़ा लेके तो उतना ही खर्चा होगा जितना एजेंट को लगेगा। ठीक है, अगर आप एजेंट को जितना पैसा देते हो उतना ही पैसा दे के आप अगर अपने से आते हो तो आप मतलब सेम होगा। ठीक है, अगर आप अपना पैसा लगा के आते हो तो आपको उतना ही पैसा लगेगा जितना कि आपने एजेंट को दिए हैं। ठीक है, तो बात बराबर है घुमा फिरा के। और उसके बाद अगर आप अपने से आते हो ना, तो पहली बात ये रिस्क होगा कि आपको जॉब कंफर्म नहीं होगा, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैसा तो उतना खर्चा हो जाएगा लेकिन इतना कंफर्म नहीं रहेगा कि आपके पास जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा नहीं होगा। ये मुश्किल है, बताना मुश्किल है कि अगर आप आ गए यहाँ पे, ठीक है, विजिट लेके और जॉब ढूंढने के लिए, तो पैसा तो आपका खर्चा चले गया, हो गया ट्रैवलिंग में, टिकट में, वीज़ा में, विजिट वीज़ा में, जॉब ढूंढने में, कंपनी ढूंढने में, काम पता करने में, कौन सा काम कैसा है नहीं है, ये सब पता करने में आपका पैसा ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी तक आपको जॉब मिला नहीं है। लेकिन अगर आप उतना ही पैसे एजेंट को दे देते हो, उससे कम समय में आपका काम भी हो जाएगा और जॉब भी मिल जाएगा, पैसे भी कम खर्चा होगा। ठीक है, और आपको टेंशन भी फ्री रहेगा। उसके बाद आपका जॉब कंफर्म रहेगा। ये भी आप, और एक बात और एक है, अगर आप एजेंट को उतना पैसा देते हो आपका कंफर्म रहता है कि हमको जॉब मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगर आप अपने से आते तो आपका नुकसान होगा। लेकिन एक बात और है कि अगर आप एजेंट को पैसा देते हो ना जॉब ढूंढने के लिए, जॉब में आने के लिए दुबई में, तो पहली बात ये कर लेना कि आपका एजेंट भरोसेमंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एजेंट भरोसेमंद निकला तो आपका काम हो जाएगा। अगर भरोसेमंद नहीं निकला तो आप बर्बाद हो जाएगा, आपसे पैसे ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जॉब भी नहीं देगा, आपका काम भी नहीं होगा, आपका रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, पहली बात, आप अपने से आओगे तो उतना ही पैसे खर्चा होगा लेकिन जॉब कन्फर्म नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप एजेंट के थ्रू आते हो तो पैसा उतना ही लगेगा लेकिन जॉब मिल जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन ये है कि आपके पास एजेंट जो ना भरोसेमंद होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में।